साइंस आपने बहुत पढ़ ली है, थोड़ा टाइम सोशल को भी दीजिए। और सोशल में आज हम पढ़ेंगे रूट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन। और व्हाट इज़ रूट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन? जैसे ये आपका एक भारतवर्ष है, भारतवर्ष की जो जड़ों में एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है ना, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ, है ना। अगर ये पूरा आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि आपने पहले ही कर लिया है, उसमें से फिर कुछ आपका स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन आता है, तो जो सबसे फाउंडेशन होती है एडमिनिस्ट्रेशन की, दैट इज़ एट द रूट लेवल। यानी कोई भी जो देश है उसमें सबसे बेसिक लेवल पर जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता है वो हम कहते हैं आपका इंडिया में उसे आप कहते हो विलेज पंचायत। क्या बहुत कुछ हो गया है, ये बहुत कचरा हो चुका है मेरी स्क्रीन के ऊपर। इस कचरे को हम जरा साफ करते हैं और आपके लिए तैयार करते हैं फेडरलिज्म का डिसेंट्रलाइजेशन, एंड दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन एट द रूट लेवल। मेरे प्यारे बच्चों, चलो तो शुरू करते हैं सीरियस नोट पर। किस तरह से आपका गांव देहात में एडमिनिस्ट्रेशन होता है। सी, ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर है फेडरल का। एक आपकी यूनियन गवर्नमेंट होती है, उसके नीचे आपकी स्टेट गवर्नमेंट होती है, और फिर आ जाती है आपकी डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में भी अब ऐसे मुझे पता है आपको बहुतों को समझ में नहीं आएगा, ये आपके लिए एक बनाया गया है चार्ट। अब इस चार्ट में बहुत कुछ आपको दिख रही है। अभी बहुत कुछ क्या है, देखिए ये आपकी की है। की को जरा ध्यान से देखते हैं। ये जो सेंटर में आपके दिया गया है, दिस इज़ योर जिला परिषद। ना व्हाट इज़ जिला परिषद सब आपको बताएंगे। फिर आपका आ जाता है मंडल, उसके बाद आपका आता है विलेज पंचायत। एट द रूट लेवल जो मैं बार बार आपको रूट रूट कह रही हूँ, ये साइंस की रूट्स नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की रूट्स हैं। और ये है आपकी विलेज सभा। अभी सब क्या है अभी बताते हैं आपको। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। अगर सपोज करिए कि ये जो एक बहुत बड़ा सर्कल है, ये जो बहुत बड़ा सर्कल है, ये आपका स्टेट है। अभी कोई भी स्टेट हो सकता है, ये आपका हरियाणा हो सकता है, ये आपका तमिलनाडु हो सकता है, ये आपका पंजाब हो सकता है, ये आपका आसाम हो सकता है, एनी स्टेट दैट यू वांट टू कंसिडर। ठीक है, तो ये आपका एक बहुत बड़ा स्टेट है। इस स्टेट में क्या होती है, स्टेट में बहुत सारी आपको जिला परिषद मिलती हैं। जिला परिषद को जो अंग्रेजी के बच्चे हैं वो जान सकते हैं, हम इसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। ठीक है, हिंदी में से बोलते हैं जिला। जिला का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट। परिषद मतलब काउंसिल। तो एक स्टेट में बहुत सारी क्या होती हैं, आपकी जिला परिषद होती हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होती हैं। अब जो एक डिस्ट्रिक्ट, मान के चलिए हम एक से शुरू करते हैं। कहाँ गया मेरा एक इसमें कहाँ गया भाई, एक इसमें दिख नहीं रहा है मुझे। तो एनीवे हम एक क्रिएट कर देते हैं। ये आपका जिला परिषद 1 है। अब जो जिला, अच्छा ये आपका सेंटर में, ये आपका जिला परिषद 1। जिला परिषद 1 पूरे आपके डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है। तो सबसे रूट पे क्या होता है, रूट पे आपकी होती हैं ग्राम सभा। अब ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा कुछ नहीं होती है, इट इज़ ऑल द असेंबलीज ऑफ पीपल हु आर 18 ईयर्स एंड अबव। तो आपने अक्सर देखा होगा पंचायत में लोग बैठे होते हैं, वो जो लोग होते हैं वो ग्राम सभा होते हैं। तो ये जो ग्राम सभा होती है, ये क्या इलेक्ट करती है, ग्राम सभा इलेक्ट करती है, एंड यू नो इट इज़ इलेक्टेड। ये सारी इलेक्टेड आपकी असेंबलीज होती हैं। तो जो ग्राम सभा होती है 18 ईयर्स एंड अबव, दे इलेक्ट वी क्या होता है आपका विलेज पंचायत। अब एक जो ग्राम सभा, मतलब मल्टीपल ग्राम सभा, ये आपकी इस तरीके से चलती हैं। मल्टीपल ग्राम सभा इलेक्ट वन सिंगल विलेज पंचायत। समझ रहे हैं आप। अब इंडिया में कुछ गांव बहुत छोटे हैं, कुछ गांव बहुत बड़े हैं, तो कई बार क्या होता है कुछ गांव मिलके एक विलेज पंचायत इलेक्ट कर लेते हैं। उसी तरीके से फिर एक ही उसी के आसपास के जो विलेज होते हैं वो दूसरी विलेज पंचायत इकट्ठा कर लेते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी विलेज पंचायत बन जाती हैं। अब बहुत सारी का मतलब क्या है, अब जैसे एक फॉर एग्जांपल आप इसमें देखेंगे, ये जो एक आपका विलेज सभा का मैंने सर्कल दिया हुआ है, ये आपकी विलेज क्या अपॉइंट कर देगी, ये विलेज आपकी अपॉइंट करेगी मंडल। अब मंडल क्या होता है, अगेन सॉरी नॉट अपॉइंट, इलेक्ट करेगी। ये मंडल क्या होता है, मंडल इज द नेक्स्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द पंचायती राज सिस्टम और इन द जिला परिषद। जैसे ये है आपका इस तरीके से। तो बहुत सारी आपकी जो विलेज पंचायत होंगी वो ब्लॉक इलेक्ट करेंगी, और बहुत सारे, अब यहाँ पे आपके बहुत सारे ब्लॉक्स हो गए, एक ही डिस्ट्रिक्ट में कई सारे आपके ब्लॉक्स हो गए। ये जो ब्लॉक्स हैं ये क्या बना देंगी, आपकी एक जिला परिषद। और बना देंगे का मतलब क्या है कि मंडल्स विल देन इलेक्ट वन जिला परिषद। एम आई क्लियर। तो इस तरीके से एक ही स्टेट में आपको बहुत सारी क्या मिल जाती हैं, जिला परिषद। आप सुनते होंगे ना कि भाई एक डिस्ट्रिक्ट का कौन है, इस डिस्ट्रिक्ट का एक कलेक्टर है। कलेक्टर ज़्यादा पॉपुलर होता है क्यों, क्योंकि यूपीएससी अपॉइंटेड होता है। और उसी डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, एक चेयरपर्सन होता है। इस पर भी हम आएंगे। ये जो होता है ये होता है आपका इलेक्टेड। तो एक इलेक्टेड है जो एडमिनिस्ट्रेशन की देखभाल कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, और दूसरा क्या है आपका अपॉइंटेड है। बहुत सारी मूवीज वगैरह में आप देखते होंगे कि जो कलेक्टर है उसके आपस में बहुत सारे पावर्स होते हैं, लेकिन फिर भी उसको किसकी सुननी पड़ती है, उसको सुननी पड़ती है इलेक्टेड लीडर की, और वो है आपका चेयरपर्सन। एम आई क्लियर। सो दिस इज हाउ द जिला फंक्शंस, दिस इज हाउ एन एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस। तो यहाँ पर इस मैप पे फिर आ जाते हैं हम फ्लो चार्ट पे। ये आपका तो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसने कुछ पावर्स किसको दे रखे हैं, उसने कुछ पावर रूरल बॉडीज को दे रखे हैं, जिसको आप क्या कहते हो, हम उसे कह देते हैं जिला परिषद। ठीक है। और उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ पावर्स किसको दे रखे हैं, अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स को। जैसे आप क्या कह देते हो, ये 3 तरीके से आपका डिवाइडेड है। आपकी बुक में 2 तरीके से है, वन इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और दूसरी है म्युनिसिपैलिटी। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है वो बिग सिटीज में रन करती है, और जो म्युनिसिपैलिटीज होती हैं दे रन इन स्मॉल टाउन्स। आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस टू यू ऑल। Now coming back to the NCERT which is मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके लिए तो भगवान से कम नहीं है, तो इस पर हमेशा ध्यान से पढ़िए आप। तो यहाँ से आपका शुरू हो जाता है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। ये ना टेक्नोलॉजी और मेरा हमेशा का बैर रहेगा। ये आपका रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आपका पंचायती राज मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये 2 मार्क्स के लिए आएगा। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ ग्राम सभा, यू शुड बी एबल। और यहाँ पर आपके ग्राम सभा के फंक्शंस दे रखे हैं। ये जो आपका है दिस इज द स्ट्रक्चर। ये आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्राम सभा। तो स्ट्रक्चर अभी आपको पता है, जैसे साइंस में आप पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं साइंस। आप साइंस में आप स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, जैसे कि किसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं आप, स्केलेटन बॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं आप, एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। वैसे यहाँ पर आप किसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, यहाँ पर आप पढ़ेंगे पंचायती या फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर। एम आई क्लियर। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो जाता है।
फिर यहाँ ये वाला आपका एमसीक्यू के लिए पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अभी आपको मैंने फ्लो चार्ट में ही बताया, एमसी इज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये बिग सिटीज़ में रन करते हैं और इसके जो अपॉइंट इलेक्टेड मेंबर होता है उसको कहा जाता है मेयर, ये इलेक्टेड होता है, तो शहर के लोग इसमें वोट करते हैं और इसको इलेक्ट करते हैं। और जो म्यूनिसिपैलिटी होता है, म्यूनिसिपैलिटी रन इन स्मॉल टाउन, और इसके इलेक्टेड पर्सन को कहा जाता है चेयरपर्सन। ऑल राइट, सो विद दिस वी कंप्लीट द स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज। अब यहाँ पर मैंने आपके लिए क्विज दिया हुआ है जो बहुत जागरूक बच्चे हैं, ये आपका एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है रूरल लेवल पर। अब आप मुझे बताएंगे कि ये क्या है, के से शुरू होता है, पी पे खत्म होता है, 4 लेटर का ये वर्ड है, और ये ट्रेडिशनल विलेज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो आज भी रन करती हैं, हालांकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है बट फिर भी ये रन करती हैं, जनरली राजपूत में और जाट्स में ये देखी जाती हैं। तो जरा आप चार्ट में लिख के मुझे बताइए कि व्हाट इज दिस के डैश डैश पी मीन्स। तो आई होप आज का ये सेशन कुछ मीनिंगफुल रहा होगा। मेक बेस्ट यूज ऑफ इट।